बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हफीज शेख की शिकस्त के बाद के आफ्टर शॉक्स की। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा, कौन इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान के बयानिए पर मोहर सख्त हो गई। दरअसल अपोजिशन के कौलो फेल में तजाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अपोजिशन का कोई सियासी नजरिया नहीं है, ये मफाद की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जिस सियासत का मुजाहरा किया वो सामने है। जमहूरियत के अलमबरदारों ने इसको रौंद डाला है। हक व बातिल की लड़ाई जारी रहेगी, फतह हक और सच की होगी और जमीरों के सौदागरों को शिकस्त होगी। इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और वाज़े हो जाए कौन कहां खड़ा है। जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं वो एक तरफ दिखाई देंगे। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और ये भी कहा कि आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एक शफाफ इंतखाबात को इंश्योर करें। उस शफाफियत को इंश्योर करने में नाकाम दिखाई दिया। हम इनका मुकाबला करेंगे। ये यकजा हो गए, इनमें कोई नजरियाती मुताबिकत नहीं है, ये मकासद की सियासत करते हैं। वो जो जमहूरियत के अलंबरदार थे, आज उन्होंने जमहूरी कदरों को रौंदा है। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। असम्बली आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान कौमी असम्बली इजलास में एतमाद का वोट लेंगे। सदर को समरी आर्टिकल 91 के तहत भेजी जाएगी। जराए का कहना है कि वजीर आजम ने सेनेट की दोनों नशिस्तें हारने पर असम्बलियों को तहलील करने का फैसला किया था। इस्लामाबाद की एक नशिस्त हारने का मतलब हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने अब एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। अदम एतमाद की सूरत में वजीर आजम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। वजीर आजम ने अहम मामले पर बातचीत के लिए पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया है। सेनेट इलेक्शन के नतायज के बाद वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेट इंतखाबात के नतायज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म ने इजलास के शुरू में एतमाद का वोट लेने का फैसले से आगाह किया। इमरान खान ने कहा, चूहों की तरह हुकूमत नहीं कर सकता, फैसला किया है इस ऐवान से एतमाद का वोट हासिल करूंगा। एतमाद का वोट लेने का मकसद पैसे की सियासत को बेनकाब करना है। जिसको मुझ पर एतमाद नहीं, सामने आकर इजहार करे। अवामी नुमाइंदों को मुझ पर एतमाद नहीं तो खुलकर सामने आए। वज़ीर आज़म ने कहा, यह ओहदा अहम नहीं है, निज़ाम की तब्दीली मेरा मिशन है। इक़्तिदार अजीज़ होता तो खामोश होकर बैठ जाता। वोट बेचने और ख़रीदने वालों को बेनकाब करूँगा। मेरे मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तक़वियत मिली है। शफ़ाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जंग ख़त्म नहीं हुई, शफ़ाफियत के लिए हर फोरम पर जाएंगे। और सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को बड़ा झटका। पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गीलानी ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर हफीज शेख को शिकस्त दे दी। साबिक वजीर आजम ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज शेख के हिस्से में 164 वोट आए। डाले गए 340 में से 7 वोट मुस्तरद हुए। खवातीन की नशिस्त पर पीटीआई की फौजिया अरशद 174 वोट लेकर कामयाब करार पाई। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट, पीडीएम ने निकाल ली सीट। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मैदान मार लिया। जनरल नशिस्त पर होने वाले इलेक्शन में कौमी असम्बली के 340 अरकान ने हक़ इरादा ही इस्तेमाल किया। पीडीएम के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक 7 वोट मुस्तरद हुए। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। हुकूमत की जानिब से दोबारा वोटिंग कराई गई, लेकिन दोबारा वोटिंग में भी यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार पाए। कामयाबी के ऐलान के बाद यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख से हाथ मिलाया और गले मिले। वजीर खजाना हफीज शेख ने साबिक वज़ीर आज़म को गले लगकर मुबारकबाद पेश की। हुकूमती इत्तेहाद के पास 181 जबकि अपोजिशन नशिस्तों पर मौजूद जमातों के पास 160 नशिस्तें थीं। 5 वोटों की जीत कम है, हमारी 20 वोटों से जीत होनी चाहिए थी। 15 वोट कहीं चले गए हैं। आसिफ जरदारी का यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर रद्द अमल। कहा, कुछ लोग मिलने आए थे मगर मैंने उन्हें भगा दिया। ये भी कहा, गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने का फैसला पीडीएम करेगी।
वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह करें, तोड़ दें। पीडीएम डिसीजन देगी हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं ये कहता हूँ कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है। हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। कुछ उनके बंदे आए थे और उनका वो वेल्थ आदमी के पास आ गए थे, वो कामयाब हो के गए। मैं उठ गया, मैंने कहा जी मेरी मीटिंग है किसी और से। मेरे बिलावल को कहा और उनको कहा कि मैंने कहा ये फ्रॉड है, इनको भगाओ।